हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9th का गणित मंजरी का चैप्टर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाला है। तो ये जो चैप्टर है दिस इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, और बच्चों को अलजेब्रा से डर रहता है। ठीक है, ये टॉपिक लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, रीजन बीइंग आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, है ना? हो सकता है आपके टीचर ने अच्छे से समझाया नहीं होगा, है ना? और ये चैप्टर जो है एक्चुअली थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है। अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे हो वो रहता है एरिथमेटिक, जहाँ पे आप नंबर्स के साथ डील करते हैं। 2 + 3 27 डिवाइडेड बाय, मतलब नंबर्स के साथ डील करते हैं। 2 पावर 3, ये सारे जो होते हैं एरिथमेटिक रहता है। पर यहाँ पे जो मैथ्स अब जो आने वाला है, हियर वी विल डील विद इस टाइप के नंबर्स, है ना? इसको हम लोग एक्सप्रेशंस कहते हैं, जैसे कि 4x 5y 7x²। ठीक है, ये नंबर क्या बोलते हैं, अल्फाबेट वाले नंबर के साथ डील करते हैं, इसीलिए मैथ्स थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है, बट ये चैप्टर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको आई कैन एश्योर यू कि आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और आपको कहीं पे और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, गिवन आपने ध्यान से सुनो, है ना? और इस चैप्टर को कंप्लीट देखो। ठीक है, चलिए, हैविंग सेड दैट, अगर आप यहाँ पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग ने लास्ट क्लासेस में, मतलब क्लास 8 में 7 में, हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा था। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि 2x + 3y, है ना, +7, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x + z, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 2z + y, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या क्या रहता है? ये एक वेरिएबल रहता है, यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स वाई हो गया, जेड हो गया, ये सारे वेरिएबल कहलाते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं और इसको कोफिशिएंट कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजों को हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए आपको 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है, जैसे कि राजू जाता है एक शॉप में। ठीक है, उसको एक डब्बा पेन, रेड कलर के बॉक्स में 4 पेन मिलते हैं और ब्लू कलर के बॉक्स में 5 पेंसिल मिलता है। ठीक है, वो खरीदता है एक्स पेन, ये एक्स डब्बा खरीदता है, एक्स रेड डब्बे खरीदता है और वाई ब्लू कलर का डब्बा खरीदता है। तो पूछता है टोटल पेन और पेंसिल कितना मिलता है। अगर उसने एक्स डब्बा खरीदा, है ना, और हर एक डब्बा में अगर 4 पेन है, तो टोटल पेन कितना मिलेगा? 4 × x, है ना? और उसने वाई ब्लू कलर के डब्बे खरीदे और हर एक डब्बे में अगर 5 पेंसिल है, तो टोटल पेंसिल कितने होंगे इसके? 5 × y। सो टोटल पेन प्लस पेंसिल कितना हो गया इसका? 4x + 5y, है ना? 4x + 5y। ठीक है, और यहाँ पे दुकानदार जो है ना, 3 पेंसिल पेन उसको एक्स्ट्रा दे देता है। 3 क्या दे देता है? पेन एक्स्ट्रा, तो +3। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाता है ये 4x + 5y = 3। ठीक है, यहाँ पे यही का है। अब देखो, 4x + 5y = 3 जो है, इसको एक मैं नया पेज में ले लेता हूँ। लेट्स से हम लोग को जो एक्सप्रेशन मिला, 4x + 5y + 3, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका कुछ कुछ नामकरण रहता है। ठीक है, चीजों का अलग अलग नाम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेरिएबल्स क्या क्या दिख रहे हैं? क्या क्या वेरिएबल्स क्या क्या है? एक तो वेरिएबल्स हो जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स है? एक तो एक्स है और एक क्या है? वाई है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल, एक्स और वाई। ठीक है, वेरिएबल मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म से पहले यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट हम लोग कोफिशिएंट देखते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ और क्या मतलब एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ क्या 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वुड बी 4। सेम में पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पे वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये है वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5, 5 × y हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई वुड बी 5। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया वेरिएबल। उसके बाद आता है टर्म्स। ठीक है, टर्म्स मतलब क्या होता है? ये जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म क्या कहलाता है? जो प्लस से सेपरेटेड चीजें रहता है, जैसे कि 4x + 5y + 3। तो यहाँ पे प्लस से सेपरेटेड चीजें क्या क्या है? क्या 4x है, 5 है और 3 है? यही चीजें 5 से सेपरेटेड, प्लस से सेपरेटेड है। तो मेरे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 4x हो जाएगा, दूसरा 5y हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। ठीक है, दीज आर टर्म्स। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखो एक आता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, अब कौन से टर्म में वेरिएबल नहीं है? जो टर्म में वेरिएबल नहीं है उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे कि ये वाला टर्म, क्या इस टर्म में वेरिएबल है बिल्कुल, एक्स है ना? क्या इस टर्म में वेरिएबल है? बिल्कुल वाई है। ठीक है, क्या इस टर्म में वेरिएबल नहीं है? तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो इधर पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 3। ठीक है, आपको ये नामकरण पता होना चाहिए, चीजों को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कोफिशिएंट क्या है ना, टर्म्स का मतलब क्या है, और कांस्टेंट टर्म क्या, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, इसीलिए अगर आपको ये वाला पार्ट अभी जो मैंने आपको समझाया वो समझ में नहीं आया तो वापस से एक बार बैक जाओ और इसको एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे बोला एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, और इसका लेंथ क्या है? एक एल है। इस गार्डन का लेंथ एल है, ये लेंथ है, और विड्थ कितना है? डब्ल्यू है। और क्या बोला है? जो एल लेंथ जो है, लेंथ के अलॉन्ग क्या लगाना है इसको? फेंसिंग वायर। ये दिख रहा है, ये फेंस टाइप का वायर दिख रहा है, फेंस लगाना है। ठीक है, और विड्थ में क्या लगाना है? ये वुड का वायर, मतलब वुड का बाउंड्री लगाना है। ठीक है, इधर पे वुड लगाया हुआ है। ठीक है, इधर पे वुड, ब्रेथ के अलॉन्ग वुड है, और लेंथ के अलॉन्ग क्या है? फेंस है। ठीक है, और वुड का जो प्राइस है फेंस करने का, वुड का, वो मुझे दे रखा है। वुड का कितना है? 80 रुपीज, 80 पर मीटर। और ये वायरिंग का, फेंसिंग का, वायर फेंसिंग का कितना है प्राइस? रुपीज 100 पर मीटर। ये हम लोग को यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना? अगर क्वेश्चन रीड करोगे तो एल लेंथ है, डब्ल्यू लेंथ है विड्थ का, और 100 रुपीज जो है वो वायर फेंस का है, और वुडन फेंस का जो है वो 80 रुपए है। एक तो ये बोला है। नेक्स्ट, स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू द गार्डन विच कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर। और इधर पे कुछ स्पेशल सीड भी लगाएंगे। ठीक है, उस सीडिंग का प्राइस कितना बोला है? 50 पर मीटर, 50 पर मीटर। तो टोटल खर्चा कितना है वो पूछा है। देखो यहाँ पे जो लेंथ, जहां पे मैं वायर लगाऊंगा तो लेंथ कितना है? ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, मतलब 2L हो गया टोटल, 2L। और 1 मीटर का 100 रुपए है, तो 2L का कितना होगा? 12 × 100। सो मतलब लेंथ को ही बस वायर फेंसिंग करने का खर्चा कितना पड़ेगा? 200L, है ना? और विड्थ, विड्थ कितना? एक विड्थ इधर है, एक विड्थ इधर है, दो विड्थ है, सो 2W है। 2W विड्थ जो है, और एक विड्थ को ही फेंसिंग करने का लगेगा 80 रुपए। सो 2W × 80, दैट इज 160W। ठीक है, सो दिस इज गार्डन का लेंथ का फेंसिंग, दिस इज विड्थ का फेंसिंग का खर्चा टोटल। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो इसको सीडिंग का खर्चा है, सीड लगाने का खर्चा है। सीड लगाने का कितना खर्चा है? देखो, अगर सीडिंग का अगर खर्चा देखोगे दैट इज 50 रुपीज, 50 पर मीटर स्क्वायर। तो सीड जो लगेगा कहाँ लगेगा? पूरा एरिया में लगेगा। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज L × W। एरिया क्या हो जाएगा? L × W। ठीक है, ये हमारा इस फेंसिंग का एरिया मिल गया, दैट इज L × W। ठीक है, अब 1 मीटर का, 1 मीटर का लगाने का खर्चा कितना है? 50। और तो L × W एरिया का लगाने का कितना खर्चा होगा? 50L W। ठीक है, तो इसका खर्चा पड़ जाएगा 50L W। तो टोटल खर्चा कितना पड़ा? 200L प्लस 160W प्लस 50L W। तो टोटल एक्सपेंस 200L प्लस 160W प्लस 50L W। ठीक है, दिस इज माई टोटल खर्चा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कैन यू आइडेंटिफाई टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। इसमें टर्म्स, वेरिएबल और कोफिशिएंट निकाल पाओगे? देखते हैं। 200L क्या है मेरा? 200L प्लस 160W प्लस 50L W। इधर पे वेरिएबल्स क्या क्या है? एक तो L है, और एक W भी है, और एक L × W, ये भी एक नया वेरिएबल आ जाता है, L × W। ठीक है, ये वेरिएबल है। अब इधर पे कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ L, L का कोफिशिएंट क्या है? L के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 200। कोफिशिएंट ऑफ L वुड बी 200। वैसे कोफिशिएंट ऑफ W, कोफिशिएंट ऑफ LW क्या क्या है? कोफिशिएंट ऑफ W वुड बी 160, है ना? और कोफिशिएंट ऑफ LW वुड बी 50। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया LW एंड L × W, कोफिशिएंट्स हो गया LW, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोफिशिएंट्स के बाद आता है कांस्टेंट टर्म। इधर पे कहीं पे कांस्टेंट टर्म है? नहीं है, सारे ही टर्म में वेरिएबल है।
ठीक है। और इधर पे आता है टर्म्स, इधर पे टर्म्स क्या क्या है, प्लस से सेपरेटेड चीजें क्या है, प्लस से सेपरेट चीजें देखते हैं 200L, फिर प्लस 160W प्लस 50LW। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस से सेपरेट चीजें ये एक, ये दो और ये तीन। तो मेरे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 200L, 160W और 50LW। क्या ये क्लियर है? चलिए, अब और एक आपको एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे बोला एक वायर लिया है आपने, लेट्स से अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर बेंट इज डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट वेज टू फॉर्म रेक्टेंगल, है ना। आपने 20 सेंटीमीटर का एक वायर लिया, उसको बेंड कर करके उसका आपने अलग अलग डायमेंशन के आपने रेक्टेंगल बनाया। तो पूछा है कैन यू राइट एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसा रेक्टेंगल का आप एरिया लिख पाओगे क्या? ठीक है, देखो मतलब इसको करने का तरीका क्या है, कैसे देख सकते हो। मान लो आपके पास क्या है, 20 मीटर लॉन्ग क्या है, वायर है। ठीक है, इस वायर का लेंथ कितना है, 20 मीटर। अब अगर आपको इसका रेक्टेंगल बनाना है, मान लो, तो क्या करोगे, आपका रेक्टेंगल कैसे बनता है, एक विड्थ और एक लेंथ से बनता है। ठीक है, और सेम और एक विड्थ और एक लेंथ। ठीक है, मतलब मान लो इस 20 मीटर लेंथ को अगर आपने 10 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 10 मीटर 10 मीटर में, और इस 10 मीटर का जो हिस्सा है ना, ये मान लो ये 10 मीटर का जो हिस्सा है, इसको क्या कर दिया, इतना लेंथ जो है आपने स्ट्रेट कर दिया और इतना लेंथ आपने क्या कर दिया, विड्थ बना दिया। ठीक है, तो सेम काम इसमें भी कर सकते हो, सेम काम, इतना को लेंथ बना दिया और इतने को विड्थ बना दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब मान लो ये जो 10 मीटर का हिस्सा है, इसको आपने किस में डिवाइड कर दिया, मान लो 6 मीटर और 4 मीटर में डिवाइड कर दिया, तो आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब ये 6, ये 4, ये 6, ये 4 करके आपको क्या मिल जाएगा टोटल, इसका लेंथ कितना मिल जाएगा वायरिंग का, 6 + 4 + 6 + 4 विच इज 20। है ना, आपने करा क्या, 20 मीटर का वायर लिया, आधा आधा करा, 10 10 करा, फिर 10 को आपने किसी एक रेशियो में, किसी एक हिस्सों में डिवाइड कर दिया, किसी भी 10 को, और सेम दूसरे 10 को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, मान लो ये 10 मीटर का आपका लेंथ का वायर है, इस बार क्या किया, मान लो आपने 9 मीटर 9 मीटर का तो लेंथ बना लिया, और 1 मीटर का क्या बना लिया आपने, विड्थ बना लिया। तो वैसा ही 9 ये और एक ये एक। ठीक है, दिस इज 9, दिस इज 1, तो भी आपका 20 मीटर का वायर बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कैसे किया। तो आपने इसको मतलब कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या करा, मान लो आपने जो ये रेक्टेंगल जो वायर लिया, मान लो, है ना, ये जो वायर है आपका 10 मीटर का, आपने इसको सम एक्स में डिवाइड करा, लेट्स से ये वाला डायमेंशन क्या लिया आपने, एक्स में डिवाइड करा, और तो आपको ब्रेथ कितना लेना पड़ेगा, अगर ये आपने एक्स ले लिया तो आपको ब्रेथ लेना पड़ेगा 10 - x। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर आपका x, और ये बच जाएगा आपका 10 - x। ठीक है, आप ऐसा डिवाइड कर रहे हो। तो ऐसा रेक्टेंगल का आपको एरिया क्या होगा वो पूछा है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है 10 - x, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू 10 - x, विच कम्स आउट 10x - x²। ठीक है, 10x - x² इज द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, 10x - x² इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो सेम इसका अब आपको ये जो एक्सप्रेशन है, इसके आपको अलग अलग चीजें फाइंड करना है, 10 - x², इसके अलग अलग टर्म्स क्या क्या है। अब देखो टर्म्स मतलब क्या था, प्लस से सेपरेटेड चीज है, पर यहाँ पे तो प्लस है नहीं, माइनस है, तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 10 + -x²। तो क्या अब ये प्लस से सेपरेट हो गया, बिल्कुल, है ना। तो अब क्या ये वाला चीज ऐसा हो गया, 10 प्लस, सॉरी 10x, 10 नहीं है ये, 10x है ना, यहाँ पे x है ना, हाँ, 10x प्लस -x² है ना। तो इधर पे टर्म्स क्या क्या हो गया, एक तो 10x हो गया और एक -x² हो गया, तो उसका टर्म्स क्या क्या हो जाता है, 10x और -x²। ठीक है, ये हो गया हमारे टर्म्स। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स है, एक तो x वेरिएबल है और दूसरा क्या है, x² भी आपका वेरिएबल है। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 हो रहा है, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x इज 10। और कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या है, यहाँ पे -1 है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाते हैं इस वाले एक्सप्रेशंस के। ठीक है, चलिए, अगर आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया, अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल में। अब पॉलिनोमियल है क्या, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में फर्क क्या है, देखो
एक छोटा सा फर्क है, ध्यान से देखना, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, 2x+3 ये पॉलिनोमियल है। टू, मान लो 5x² + 7 ये पॉलिनोमियल है। 7x³ + 3 ये भी पॉलिनोमियल है। और 3x⁻³ + 5 ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कोफिशिएंट्स होता है, ये सारी चीज होता है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, 1 विच इज अ होल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 2 विच इज अ होल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 3, दिस इज अ होल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 3/2, दिस इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल का पावर होल नंबर हो या ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या रहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहता है। जैसे कि आप 5x⁻−5/6 भी ले सकते हो, +3 ये भी एक्सप्रेशन है। 7x⁻3/−3/2 भी लिख सकते हो, ये भी एक्सप्रेशन है, +5। बट पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल में जो है वेरिएबल का पावर कभी होल नंबर नहीं, ओनली होल नंबर हो सकता है ना, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमारे जो पॉलिनोमियल्स है, ये और ये, बस यही तीन है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो है, ये तीन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जो हमारे पॉलिनोमियल है, ये तीन पॉलिनोमियल है, और ये तीन पॉलिनोमियल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन तो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर इनमें से बस ये तीन ही क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पावर होल नंबर होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो और दो तीन एग्जांपल लिख लेता हूँ आपको पॉलिनोमियल का। 3x³ + 5 क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको कैसे चेक करेंगे, वेरिएबल का पावर देखेंगे, वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, तो इसका मतलब दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, 5x⁻−3/2 + 7 क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए क्या चेक करेंगे, जो वेरिएबल है उसका पावर, क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन में होल नंबर हो सकता है, मतलब नॉन होल नंबर हो सकता है, ये हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, दे ऑल आर एक्सप्रेशन। पर पॉलिनोमियल में पावर जो होना पड़ेगा वेरिएबल का, वो होल नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, यही छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है, बताना चाहिए था आइडियली बुक में, पर ये मेंशन नहीं है। ठीक है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया, है ना। चलिए, चलिए, तो यहाँ पे अब कुछ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है ना, ये सारी चीजें। डिग्री देखते हैं क्या क्या चीज है, अब डिग्री का मतलब समझते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, 3x² + 5x + 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये वेरिएबल है, पावर क्या है, 2, होल नंबर है, यहाँ पे पावर क्या है, 1, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल था। अब डिग्री मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, x⁻1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2। सो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 2, है ना। डिग्री मतलब क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल लिया, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2। ठीक है, वैसे आपको मैं और एक पॉलिनोमियल देता हूँ और आपको पता है डिग्री क्या है, 3x³ + 5x। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। अब देखो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 3 है, मान लो 3x³ + 5x² + 3x + 1, इसका डिग्री क्या है, 3। अगर 3 डिग्री 3 है, उसका हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो गया तो 2x² + 5x + 1, तो उसको हम लोग कहते हैं, डिग्री 2 है, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 1 हो गया, जैसे कि 5x + 1, इसका डिग्री क्या है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो एज योर चैप्टर नेम इज लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज माय लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। आपका चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर कितना हो, 1, हम लोग उसका ही बात करेंगे, ये स्क्वायर का, क्यूब का बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद और एक लास्ट चीज बचा हुआ है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो, जैसे कोई नंबर 8 हो गया, 8 में क्या है, दिस इज कांस्टेंट टर्म, है ना, इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं।
अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, जैसे कि इसका डिग्री तो 3 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो इसका डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, इसका डिग्री क्या है 2, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2, और इसका डिग्री क्या है 1। अब मान लो 8, 8 का डिग्री क्या होगा, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, है ना, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, इसका डिग्री क्या होगा, देखो इसका डिग्री होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि 8 को क्या मैं 8 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकता हूँ, एक्स वेरिएबल है, तो एनी नंबर का किसी नंबर का पावर 0 कर दो तो 1 हो जाता है, इसका मतलब क्या, ये क्या 8 इंटू 1 विच इज 8, ठीक है, इसका मतलब इसका डिग्री क्या है 0, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 0 रहता है, ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया। 8 को मैं 8 इंटू एक्स पावर 0 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है 0, और ऐसा पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.1, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।